हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप देख लें, ठीक है। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस के 5x माइनस 1 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम आपको 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। सेम तरीके से करना है, ठीक है। उसमें भी हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद से तुलना करनी होती है और उसके बाद मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना होता है, ठीक है। जैसे ही हमें मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाता है, देन उसके बाद हम ये जो सवाल दिया रहता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और उसमें हम मूलों का योगफल और गुणनफल की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें क्या होता है, आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है, इसको आप यूँ समझिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। तो इसकी हम तुलना कर देते हैं। तो आपको पता होगा तुलना कैसे की जाती है। जो भी यहाँ पे x² का गुणांक होगा, यानी कि x² के बगल में लिखा होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, a। क्योंकि यहाँ पे भी तो x² के बगल में a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे हम, यहाँ पे x के बगल में कौन है, -5। यहाँ पे x के बगल में कौन है, b। तो यहाँ पे आ जाएगा b बराबर -5, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कौन है, c, और यहाँ पे c के स्थान पे कौन है, -1। तो c बराबर -1 आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जब भी इनके मान निकालना है a b c के, तो यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चिन्ह को नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि चिन्हों के बिना तो गणित अधूरी है। अगर मैथ को सीखना है तो आपको चिन्हों से खेलना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए चिन्ह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो तुलना कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, ठीक है, योगफल। और आपको पता है योगफल किसका निकाला जाता है, मूलों का। मूल कौन है, अल्फा एवं बीटा, ठीक है। तो इन्हीं का योगफल मीन्स जोड़ना, जोड़ दिया। इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। अब इसमें हम रख देंगे b का मान कितना है, -5। अब आप यहाँ देखिए, माइनस यहाँ पहले से है और -5 आएगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो +5 हो जाएगा, ओके। नीचे क्या है, a, और a का मान कितना है, 4। तो लिख दें इसके नीचे, बिल्कुल लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका योगफल। योगफल निकल के आ गया, ठीक। योगफल, ये आपका योगफल निकल के आ गया। अब निकालेंगे इसका गुणनफल। क्या निकालेंगे, अब इसका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनफल निकाल देते हैं। गुणनफल, किसका गुणनफल, मूलों का। मूल कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। गुणनफल का मतलब उनको हमें गुणा में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा लगाया नहीं हमने, यहाँ पे इंटू लगा दिया, ठीक है, एक ही बात है। इसका सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान कितना, -1, ऊपर रखेंगे -1, ठीक है। a का मान कितना, 4, तो यहाँ रखेंगे 4। इस तरह से ये भी आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। योगफल निकल गया, गुणनफल निकल गया। अब काम क्या रह गया हमारा, इस सवाल को थोड़ा सा
इस काबिल बनाना है कि हम इनके मान रख सकें। ठीक है, तो हम उसको उठाते हैं सवाल को। सवाल है आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसका क्या कर सकते हैं हम, जो भी करने लायक होगा वही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो सवाल है नहीं कि इसमें एलसीएम लिया जाएगा, नहीं ले सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये भी नहीं कि हम इसको जोड़ सकते हैं, तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोड़ घटाना हमेशा बराबर घात वालों में होता है। यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे बीटा अकेला है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, तो इनको हम जोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, और ना डायरेक्ट मान रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान तो पता ही नहीं है, कहाँ से रखेंगे। इसीलिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है, तो जो भी दोनों में होगा उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा बीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम अल्फ़ा एवं बीटा दोनों निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की पावर 2 यानी कि ये डबल अल्फ़ा थे। ठीक है, तो एक निकल गया, एक बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और इस वाले से भी निकालेंगे। ठीक है, बीटा से निकल गया बीटा, तो बीटा तो बचेगा नहीं, केवल अल्फ़ा बचेगा, और इस वाले से भी निकालेंगे हम, तो अल्फ़ा निकल गया और बीटा के स्क्वायर में से एक बीटा निकल गया, तो एक बीटा तो बचेगा ना। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें हम इजीली वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है ना, अल्फ़ा बीटा की -1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है 5/4, इसी में रख दें हम, बिल्कुल रख दीजिएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान कितना, -1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी ब्रैकेट होता है तो यहाँ पे गुणा लगाते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 5/4, यानी कि 5/4। ठीक, अब इसका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 5 का 1 से करोगे -5, और 4 का 4 से करोगे 16। इस तरह से ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सवाल इजीली समझ में आ गया होगा, और यदि आपको इस सवाल में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।